अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं अस्सलाम आप? वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी सिस्टर। जो टॉपिक चल रहा है उसके लिहाज से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब ये क्या कहते हैं आप कि ये अब इनका फ्रॉड सामने आ जाएगा कि इनके बाद किनकी तकलीद होगी? खामना ये के तो बाद? नहीं वो ये तो इनका रहबर तो है ना, मुश्तबा साहब रहबर हैं। अब नहीं मुश्तबा तो मुश्तबा साहब कैसे रहबर बन सकते हैं? मतलब ये क्या उतने उनका वो लेवल है कि जिस हद तक वो वो थे? इनके वालिद का लेवल भी नहीं था ना, खामनी का भी कोई लेवल नहीं था। खामनी कोई नहीं आलिम दीन थोड़ी था। अब तो खामनी इनका फ्रॉड आ जाना चाहिए ना सामने, मतलब कौन इनको खुम्स देगा और बगैर खुम्स के पे ये कैसे फ्रॉड रहेंगे? फ्रॉड पहले भी सामने थे ना। ये लोग झूठ बोलने के बहुत माहिर हैं। इनका फ्रॉड जब सामने आता है तो ये कहते हैं ये साजिश है, अमेरिका का साजिश है, प्रोपेगेंडा है, हम ये सब गलत है, इस पे ईमान ना रखो। नहीं तो और नहीं, बस मुझे थोड़ा क्लियर करना है कि असल में जैसे अब मेरे पेरेंट्स हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे हम तो आपको सुनते हैं ना, तो हमें बहुत सी चीजें अब पता चल रही हैं, बट बहुत से लोग अभी भी स्टिल ऐसे हैं जो कि आपको ये कहकर मतलब जाकरा और ये वो नॉर्मल लोग जो कहते हैं नहीं आप तो ट्रैक से उतर गए हैं, आप उनको देखते हैं तो आप ट्रैक से उतर गए हैं। और जिस तरह की अभी इनकी खामनाई साहब के बाद जिस तरह अल्लाह माफ़ करे कि मौला अली अलैहिस्सलाम के जुलूस में उनके शबीह ताबूत निकाले गए हैं लोगों ने, और इनफैक्ट उनकी तस्वीरें और मतलब ये सब कुछ हुआ है, होता रहा है। तो ये सब अब मतलब आगे कितना ज़्यादा होगा ये तो? देखें अभी खामनी साहब देखें ईरानी हुकूमत सर्वाइव करती है निज़ाम विलायत फ़क़ीह नहीं। ये तो मुझे जो अंदाज़ा है कि ये निज़ाम देखें इसमें देर हो सकती है लेकिन ये निज़ाम सर्वाइव करने वाली नहीं है। जो रजीम है ईरानी रजीम ये, क्योंकि ये अमेरिका के पास एक चीज़ है जो बहुत अहम है, लोग उसको इनके पास स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। ये अपने मंसूबे तवील अरसे तक फॉलो करते हैं, फिर उसको उसको अप्लाई करते हैं। मसलन जैसे सीरिया से इन्होंने बशार असद को वहां से उड़ा दिया, वहां पे 10-15 साल तक वहां पे जंग थी, आखिर में बशार असद को वहां से निकाला गया। तो ईरान फिलहाल सीरिया शाम बनने की तरफ जा रहा है। ये हो सकता है इसी राउंड में ये बशार असद की हुकूमत जो ईरान में यानी खामनी का निज़ाम विलायत फ़क़ीह चला जाए, या हो सकता है नेक्स्ट राउंड में इसका जाना बहुत मुहतमल है, बहुत लाइकली है ये चला जाएगा। लेकिन एक दूसरा जो निज़ाम है, निज़ाम मरजइयत, देखें आपको पता होना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक विलायत फ़क़ीह है, एक निज़ाम मरजइयत है। विलायत फ़क़ीह का निज़ाम ईरानी हुकूमत के साथ वजूद में आई है, ईरानी इनकलाब जब हुआ उससे पहले नहीं थी। ईरानी हुकूमत जब वजूद में आई है तो ये निज़ाम विलायत फ़क़ीह बनी, ये हुकूमत जब चली जाएगी ये विलायत फ़क़ीह भी चला जाएगा। लेकिन मरजइयत तो उससे पहले थी। और आपको ये मैं बता दूं कि विलायत फ़क़ीह ने, खामनी ने मरजइयत को बहुत कमज़ोर बनाया था, यानी वो मराजे को कुत्ते की हैसियत से देखता था। खामनी साहब जो थे मराजे के साथ बहुत ही उनको जलील करके, उनको जलीलाना उनके साथ रवैया था। और ये इन्होंने, अब ये बहुत लंबी दास्तान है कि खामनी साहब का मराजे के साथ, जैसे वहीद खुरासानी साहब हैं, जैसे सादिक शिराजी साहब हैं, जैसे सैयद सादिक रूहानी है, जैसे आयतुल्लाह अली खामेनेई हैं, आयतुल्लाह अली सिस्तानी हैं, इन लोगों के साथ इनका रवैया कैसे था? इनका बिल्कुल रवैया कंट्रोल का था कि इनको अपने गुलाम की हैसियत से, अपने नौकर की हैसियत से कि जो मैं कहता हूं ये वही करें, वही फतवा देंगे। इस तरह इनसे अपना काम निकलवाता था और निकलवाता, अब भी निकलवाता है कि ये उनकी मर्जी से चलेगा, उनकी मर्जी से फतवा देगा, उनके मुखालिफत का ख्वाब भी नहीं देख सकता। और शाह के ज़माने में ऐसा नहीं था। शाह के ज़माने में मराजे फ्री थे। शाह के ज़माने में मराजे की बड़ी बड़ी पावर थी। अब जो इनकलाबी ईरान, अगर हुकूमत ईरान सुकूत कर जाता है तो यहाँ पे दो मुख्तलिफ है। एक ईरान के अंदर है शियों की बात हो रही है, एक ईरान के बाहर शियों की बात हो रही है। ईरान के अंदर जो शियों की बात हो रही है वहां पे एक इमीडिएटली जो है दीनदारी को बड़ा नुकसान पहुंचेगा यहाँ, क्योंकि ईरान के अवाम उलमा के से बहुत कीना, दिल में उनका कीना है। और बहुत सारे लोग हैं जो मुल्हिद हो चुके हैं ईरान में यानी मुल्हिदों की तादाद और दीन दुश्मन अफराद की तादाद बहुत ज्यादा। उसकी वजह खामेनेई पॉलिसी की वजह से बहुत सारे लोग दीन से फिर के मजहब के खिलाफ हो गए। अगर ये निज़ाम टूट जाता ना तो उनको खुली छुट्टी मिलेगी कि वो दीन से अपनी दुश्मनी जाहिर करें। तो इमीडिएटली जो आएगा ना तो उसमें दीनदारी को, अब भी दीनदारी जो है ईरान में प्रैक्टिकली बहुत कम है पाकिस्तान के मुकाबले में, तो ये इसको बहुत दचका मिलेगा। लेकिन ये इमीडिएटली लॉन्ग टर्म में दीन के लिए बहुत बेहतर है। लॉन्ग टर्म में जब ये लोग दीन को बदनाम कर रहे थे तवील अरसे से, और दीन के नाम, अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पर लोगों पे जुल्म कर रहे, लोगों के नौजवानों को ये फांसी देते थे अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पर, जब ये सिलसिला रुकेगा तो ये दीन की बदनामी का जो ट्रेंड चल रहा है ये रुकेगा, तो लोग दीन की तरफ वापस आएंगे। लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूँ ये दीन के लिए बहुत मुफीद है।
تو ایران کے اندر جو ہے مراجع کی حیثیت اب بھی نہیں ہے. انقلاب یہ حکومت گر جائے تو مراجع اور دینی جو مذہب تشیع ہے اس کا مزید کمزور ہو جائے گا. لیکن پاکستان سے ایران سے باہر جیسے پاکستان ہے، ہند ہے، عراق ہے، دوسرے ملکوں میں مرجعیت کو تقویت ملے گی. مرجعیت کو بہت تقویت ملے گی اگر حکومت ایران گر جاتا ہے، کیونکہ فی الحال مرجعیت بالکل ان کے قبضے میں، ایرانی انٹیلیجنس کے قبضے میں. اب اگر یہ حکومت گر جائے تو یہ مرجعیت کس سے شادی کر لے گی، یعنی کس کی بیوی بنے گی، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ مرجعیت کو ہمیشہ ایک سرپرست کی ضرورت رہتی ہے. اب کس کی سرپرستی قبول کریں گے مجھے نہیں معلوم. یہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ مراجع ہمیشہ انڈیپینڈنٹ رہے، ایسا بھی نہیں ہے. تو آئندہ پتہ چلے گا کیا ہوگا. یہ مرجعیت کے متعلق اور حکومت ایران کا اگر حکومت یہ ساقط ہو جائے یا ساقط نہ ہو جائے تو اس کے متعلق میرا تجزیہ یہی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. تھینک یو سسٹر مریم، بہت مہربانی آپ کے تشریف آوری. ایک لاسٹ سوال بس چھوٹا سا، جی کہ یہ جو ان کی یہ سارے ثواب کی مجالسیں ہو رہی ہیں جگہ جگہ، کیا اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوگا ان کے اوپر یہ سارے ثواب پہنچتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جو انسان دنیا سے جاتا ہے نا، جو بدعتی ہوتا ہے، وہ اس کی تعظیم کرنا بدعتی کے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو، اس کی تعریف کرنا یہ شدت کے ساتھ حرام ہے. اور جو انسان بدعتی کے لیے دعا کرتا ہے یا اس کی تعریف کرتا ہے تو ایسا ہے کہ وہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس نے محنت کی ہے. تو یہ جو لوگ دیکھیں، جب معاویہ بھی مرا ہے نا تو اس کے لیے بھی ایصال ثواب تو لوگوں نے کیا، یزید کے لیے بھی کیا. اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ ان کی اپنی بدبختی ہے. جو منافق کے لیے اور ظالم کے لیے اور بدعتیوں کے لیے، جنہوں نے دین کے عقائد کو فاسد کر کے اپنے آپ کو امام بنایا، ان کے لیے ایصال ثواب بنائیں گے تو ان سے اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ کرے گا. فی الحال یہ فری ہیں، جو مرضی کریں، لیکن قیامت بھی حق ہے نا، مرنا بھی ہے. تھینک یو سسٹر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ.